बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं पोएट्री फर्स्ट चैप्टर से द फाउंटेन के क्वेश्चन आंसर जो स्टैंजास से हमको छाटने होते हैं बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन आएंगे, स्टैंजास दिया होगा, उसमें से हमको क्वेश्चन आंसर छाटने होते हैं। लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को छाटने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आप समझ लें, पहले ही लर्न कर लें। और प्लस जो है, अगर आप कभी भूलते भी हैं तो स्टैंजा में आपको हेल्प के लिए वर्ड दिए रहते हैं। क्वेश्चन आंसर छाटना क्या, जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, थोड़ा सा उठा के सेम जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैंजा में दिया है, सेम वही उतार देते हैं। लेकिन दिस इज रॉन्ग मेथड। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो बना के लिखना होता है। क्वेश्चन से कुछ लेना होता है, कुछ स्टैंजा से लेना होता है, फिर जाकर के आंसर को बनाना होता है। ये नहीं कि पूरा स्टैंजा से उतार लिया और बता दिया दिस इज द आंसर, तो वो मेथड गलत होता है। उससे ये पता चल जाता है चेक करने वाले टीचर को कि आपको आता नहीं है। आपने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन में देखा, स्टैंजा में देखा, जो एक जैसा मैच कर रहा होता है, उठा के आप वही लिख देते हैं। तो उसका जो चेक करने का तरीका है, मतलब आपकी कॉपी के लिए जो है थोड़ा सा मार्क्स पे भी फर्क आता है। जैसे कि अब वो चेक कर रहा है, उसने देखा कि अरे ये तो बच्चा ऐसा, इसको ज्यादा आता नहीं होगा, चलो ऐसा करो कि किसी दूसरे बच्चे को उसी क्वेश्चन के लिए अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेथड गलत होता है आंसर लिखने का। आपने आंसर तो सही लिखा है, लेकिन वो मेथड गलत होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ उतार करके लिख देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। आइए हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्टैंजास आपका पहला जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो इस स्टैंजा में यही कहा गया है कि जो फव्वारा होता है वो साइन मतलब सनलाइट में कैसा होता है, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा कैसा होता है, फुल ऑफ द लाइट। तो इसमें क्वेश्चन भी आएगा इसी से रिलेटेड कि व्हाट इज द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द सनलाइट, यानी कि सनशाइन, वही बात है ना, सनलाइट और सनशाइन। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द above noted stanza has been taken। इसका मतलब है कि राइट द नेम, तो आपको नेम लिखना है ऑफ द पोएट, पोएट का नेम लिखना है। पोएट कौन होता है, जैसे कि आपका प्रोज में राइटर होता है, ऑथर इस तरह से होता है, उसी तरह से पोएट होता है, पोएट्री में पोएट होते हैं। तो पोएट का नेम लिखना है एंड द पोएम, और पोएम का भी नेम लिखना है। कहां से, फ्रॉम विच The above noted stanza has been taken। स्टैंजा आपका कहां से लिया गया है। तो आप तो पहले तो इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको ये गेस करना है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट ये किस चैप्टर से है, फाउंटेन से है, द सम ऑफ लाइफ है, या विलेज सॉन्ग है, या नेशंस बिल्डर है, किस लेसन से, आपको पहले यही समझना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले जो वीडियो मैंने दिए हैं उसमें मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप समझ सकें कि ये किस लेसन से आया हुआ है। क्योंकि आपका 1 या 2 नंबर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, जिसमें ये बताना होता है कि लेसन का नाम क्या है, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, और पोएट का नाम क्या है। पोएम और पोएट का नाम बताना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये पढ़ करके पहले जानना होगा कि ये किस चैप्टर से आया है। ठीक है, तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, तो सीधी सीधी बात है, ये बहुत ही ईजी है, ये फाउंटेन से आया हुआ है। और इसके राइटर क्या है आपको मालूम है, राइटर इसके जेम्स रूसेल लॉवेल हैं। तो कैसे लिखा जाता है वो आंसर आप देखेंगे। तो आंसर आप लिखने के लिए एक तरीका अपनाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे, द नेम ऑफ द पोएट इज, ठीक है, फिर यहां पर उसका नेम लिख देंगे, जिस भी लेसन से आया होगा, जिस भी पोएट का आया होगा। तो यहाँ पे पोएट पूछ रहा है ना, तो आप पोएट का नाम लिख देंगे। अगला क्या है, पोएम बताना है, तो द नेम ऑफ द पोएम इज, थोड़ा सा बदला हुआ है, द नेम ऑफ द पोएट इज, यहाँ पे आपको पोएट लिखना है, फिर द नेम ऑफ द पोएम इज, तो यहाँ पे पोएम का नेम लिखना है। तो पोएट कौन है, जेम्स रूसेल लॉवेल।
ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे आप। फिर राइट द नेम था तो द नेम ऑफ द पोएम इज, तो वहां पर आप लिखेंगे द फाउंटेन। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि जब हम पोएट का नेम या पोएट या पोएम किसी का भी नेम लिखेंगे तो उसका हर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे जेम्स रुसेल लॉवेल में आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पर द और फाउंटेन में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और टाइटल लिखने के लिए जो आपका प्रीपोजिशन होता है उसका हम स्मॉल लिखते हैं और बाकी जितने भी लेटर आए होते हैं उनको हम फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल बनाते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं बनाया जाएगा। जैसे द साम ऑफ लाइफ में देखेंगे ऑफ जो आया हुआ है उसमें ऑफ को स्मॉल से बनाएंगे, बाकी द साम और लाइफ तीन जो वर्ड बचेंगे उसमें आप कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है, द नेम ऑफ द पोएम इज, द नेम ऑफ द पोएट इज। और ये तरीका आपके बचे हुए जितने भी 4 चैप्टर है, 4 आपके पोएट्री में है हाई स्कूल में, तो चारों चैप्टर्स में हर स्टैंजा में कोई भी स्टैंजा आ जाए आपको यही रूल फॉलो करना है कि द नेम ऑफ द पोएट इज, उसका नाम लिख देना है, द नेम ऑफ द पोएम इज, उसका नाम लिख देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर स्टैंजा में हर लेसन से आ सकता है, तो इसलिए आप लाइनों को अच्छे से पढ़ें और चैप्टर यानी कि पोएट का नाम और पोएम का नाम भी आप जरूर लर्न करें। आप इंडेक्स बनाएं, जब कॉपी फेयर बनाएं तो उसमें चारों चैप्टर और उनके पोएट फर्स्ट वाले पेज पर आगे उतार लें और उसको कभी कभी बीच बीच में रिवीजन करते रहें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। एक राइमिंग वर्ड आता है और राइमिंग वर्ड बहुत इजी होता है, बच्चे क्या करते हैं अक्सर गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना, बिल्कुल गलत नहीं करना है। हम आपको बता रहे हैं पोएम जहां पर पोएम की लाइन खत्म होती है, मतलब लास्ट में, लास्ट वर्ड आप देखेंगे सनशाइन, लाइट, फ्लैशिंग और नाइट, लास्ट के 4 वर्ड देखेंगे आप। इसमें जरूरी क्या होता है, साउंड एक जैसा होना चाहिए। पहली लाइन का ज्यादातर तीसरी लाइन में और दूसरी लाइन का ज्यादातर चौथी लाइन में साउंड सेम मैच होता है, लेकिन कभी कभी 2 ही का मैच होता है, कभी कभी 4 का मैच हो जाता है। साउंड याद रखना है आपको, एक जैसी पढ़ने पर लास्ट की लयात्मक ध्वनि जो होती है उसी को हम लोग राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे जो हम दोहा लिखते हैं, छंद लिखते हैं, उसमें लास्ट की लाइन वर्ड भले बदला होता है लेकिन साउंड एक जैसा होता है। जैसे हम कोई रामायण की चौपाई पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमारा सुफल भय आजू। तो काजू और आजू दोनों में क्या है, साउंड एक जैसा मैच करता है, इसीलिए उसे हम छंद कहते हैं। ये एक छंद का ही रूप है, कहीं ना कहीं ये इंग्लिश में है तो इसको हम पोएट्री के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन राइमिंग वर्ड लयात्मक ध्वनि होनी चाहिए, भले ही शब्द अलग अलग हो लेकिन उनका जो साउंड आता है वो एक जैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। देखिए ये सनशाइन, आइन, लास्ट में आप देखेंगे सनशाइन में आइन आ रहा है, और किसी भी वर्ड में आप देखें क्या आइन आ रहा है, लाइट, फ्लैशिंग और नाइट, तो एक में आइट आ रहा है, एक में इंग आ रहा है और एक में आइट आ रहा है, लेकिन आइन किसी में नहीं आ रहा है, मतलब ये राइमिंग वर्ड नहीं है। अगला लाइट, लाइट में आइट आ रहा है ना, तो फ्लैशिंग में तो आ नहीं रहा है, लेकिन आप लास्ट में देखेंगे नाइट, नाइट और लाइट, लाइट और नाइट दोनों में आइट आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स जिनका ध्वनि साउंड एक जैसा मिल रहा है। तो राइमिंग वर्ड लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब आपके पास लिखना होता है तो पहले आप तो एक लाइन लिखेंगे, आंसर डालेंगे और उसके बाद एक लाइन लिख देंगे, द राइमिंग वर्ड्स आर, द राइमिंग वर्ड्स आर। उसके बाद क्या करना है आपको, जो मिल रहा है, जैसे लाइट और नाइट मिल रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप ये साइन लगा देंगे, उसके बाद चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं और चाहे तो आप उसके सामने लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा है लाइट, आप लिखिए लाइट, फिर बीच में आपको ये इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं, राइम्स विद, राइम्स विद, लाइट का राइम्स विद नाइट, NIGST, आपका ये आपका नाइट होगी और फुल स्टॉप है। तो ये जरूरी है
लाइट राइम्स विद नाइट, तो जब भी आप राइमिंग वर्ड लिखेंगे, जब भी आप राइमिंग वर्ड लिखेंगे तो दोनों वर्ड के बीच में आप लिखेंगे राइम्स विद, ऊपर आप लिखेंगे द राइमिंग वर्ड्स आर, फिर दो डॉट जिसको हम कॉलन बोलते हैं, कॉलन लगा लेंगे, फिर उस लाइन के नीचे या उसके सामने अगर जगह है तो लिखेंगे, पहला वर्ड लेंगे, बीच में लिखेंगे राइम्स विद, फिर दूसरा वर्ड लिख देंगे। अगर और भी आए हैं तो उसमें भी यही करेंगे, वर्ड लेंगे, राइम्स विद लिख करके एक अगला वर्ड लिख देंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं हर चैप्टर हर स्टैंजा से क्वेश्चन, इसमें से दोनों आ सकते हैं या एक तो आता ही आता है, 4 मार्क्स का होगा आपका, उसमें से 2 मार्क्स का, तो एक राइटर, पोएट, पोएम या राइमिंग में से कोई ना कोई फंस ही जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो इस स्टैंजा से इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें कलर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द सनशाइन, यानी कि सनलाइट में कैसा होता है कलर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी लिखा हुआ है, फुल ऑफ द लाइट, लिखा हुआ है फुल ऑफ द लाइट, लेकिन आपको डायरेक्ट फुल ऑफ द लाइट नहीं लिखना है। ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, अगले स्टेंजा में हम आपको जल्दी जल्दी आंसर करके दे देंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेंजा है इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द सनशाइन या सनलाइट, तो आप कहां से लेंगे, पहले क्वेश्चन से उठाएंगे, कैसे, यहां से क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आता है द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द, यहाँ पे आपका सनलाइट छूट गया, सनलाइट लिख लीजिए, सनलाइट या सनशाइन कुछ भी लिख करके दे सकते हैं। तो आप कहां से लिखोगे, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड जो है ये छोड़ करके पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, आंसर जो है सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, ये हम आपको स्ट्रक्चर में समझा चुके हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दो आंसर के लिए यूज करते हैं, या तो अफर्मेटिव में या तो नेगेटिव में, बाकी के जो 4 बचे इंट्रोगेटिव वाले वो क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कलर, यहां से स्टार्ट करेंगे, द कलर ऑफ द फाउंटेन, द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द सनलाइट, यहां तक हमने क्वेश्चन से उतार दिया, द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द सनलाइट इज, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद अक्सर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद क्या करेंगे आप, ये लाइन सेकंड वाली उतार देंगे, फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, खाली सिर्फ यही फुल ऑफ द लाइट नहीं उतारना, आपको क्वेश्चन से लेना है, द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द सनलाइट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द सनलाइट, बाद में भी लिखेंगे, पहले ये भी लिख सकते हैं, द कलर ऑफ द फाउंटेन इज के बाद आप लिखेंगे ये जैसा कलर होता है, फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट, अब बाद में लास्ट में ये जोड़ देंगे, इन द सनशाइन या इन द सनलाइट, इन द सनलाइट या सनशाइन, जो भी आप लिखेंगे। तो ये आपका होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आता है वो आप इसको लिख सकते हैं, और ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आंसर बनाना है आपको, सिर्फ स्टेंजा से उठा के 2 लाइनें लिख दी और कहीं आंसर हो गया, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि आपको आता नहीं, आपने सिर्फ वहां से उतार दिया है, तो आपको उतारना नहीं है, बना के लिखना है आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं पूछेगा तो मूनलाइट में पूछ लेगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द मूनलाइट इन द, व्हाट इज द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द मूनलाइट, ये आपसे पूछ लेगा, तो आपको वहां बताना होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टैंजा था, मैंने बहुत सारा आपका टाइम लिया, लेकिन आपको समझाने के लिए लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हो सकता है हम राइटर, पोएम, पोएट, राइमिंग वर्ड ये थोड़ा सा ना बताएं, क्योंकि सेम इसी तरीके से हर लेसन मतलब हर स्टैंजा में आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आएगा। आप वीडियो को जरा 1, 2, 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट वीडियो में मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं होने में दिक्कत होती है। तो हम यही चाहेंगे कि आप आराम से, ठीक है, स्लोली 2-3 बार वीडियो देखेंगे। फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है। अगले वीडियो को आप एक बार भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आप समझेंगे, अगले वीडियो में आपको समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉपी करने की जरूरत है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।